एक हिंदू होने के नाते आपको क्या क्या करना चाहिए, एक्चुअली आप क्या क्या कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, इसके तो लाभ बहुत सारे हैं। एक हिंदू होने के नाते कुछ काम ऐसे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं और आपको करने ही चाहिए, नहीं तो पृथ्वी से मिटा दिए जाओगे। जी हाँ, मेरा नाम है सुनील चौधरी, मैं हूँ डिजिटल सक्सेस कोच। सिखाता हूँ आपको डिजिटल मार्केटिंग की बेहतरीन स्किल्स, वो भी फुल सपोर्ट के साथ। डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है और आप चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी इनकम खड़ी कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आज ही जुड़िए हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ, जिसका नाम है डिजिटल एम्पायर सिल्वर मेंबरशिप। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आती है। जाइए careerbuilding school.com पर और डिजिटल एम्पायर से जुड़िए। अब बात करते हैं वो 5 काम जो हिंदुओं को करने चाहिए। मैं एक आध एक्स्ट्रा ही बता दूंगा आपको, कम नहीं बता पाऊंगा। राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है, अपनी मातृभाषा सीखें। मातृभाषा जो भी आपकी भाषा है, मातृभाषा जहां आप रहते हैं उसे बोलते हैं। हिंदी आपको आनी ही चाहिए। आप तमिलनाडु से हैं, तमिल सीखिए। उत्तर भारत से हैं, भोजपुरी सीखिए। अपनी जो भी हरियाणवी है वो सीखिए, राजस्थानी सीखिए। जैसे मैं हूँ अलीगढ़ मथुरा का, तो भैया खा कर रो है, चोना सुनो, ये सब बातें अपनी गांव की भाषा बोलनी चाहिए ना, जो भाषा आनी चाहिए। आप मेरी भाषा देख पा रहे हो, ये हम हमारी भाषा है, आगरा और मध्य प्रदेश के बीच की भाषा है। हाँ भाई इतकुआ क्या कर रहा है। तो अपनी मातृभाषा आपको जरूर सीखनी चाहिए, ये भी अपनी एक हेरिटेज है, धरोहर है। और सिर्फ भाषा ही नहीं सीखनी चाहिए, अपने यहाँ का जो लोकल लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसको भी आपको पूरी तरह से समझना चाहिए। अगर आप 10 मिनट भी एक कोई पुस्तक उठा लेंगे रोज, तो अपने साहित्य से, अपने लिटरेचर से, अपनी लोकल भाषा से जुड़ पाएंगे। वो बहुत आसान काम है, कोई कौन सा मुश्किल काम है। आपको लोकल भाषा आती है, उसका सम्मान नहीं करते हैं, शर्म आती है। काहे की शर्म भैया, बोलो अपनी भाषा बोलो। नंबर 2, प्रतीकात्मक चिन्ह। जो भी अपने, जिनका भी हम सम्मान करते आए हैं, छोटी मोटी जो भी परंपराएं हैं, उन सबका सम्मान करना चाहिए। अपनी जो लोकल सभ्यता है उसका जो है सम्मान आपको करना ही चाहिए। उसको सीखिए, समझिए और सम्मान कीजिए। भैया आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा ना दुनिया में। और तीसरा पॉइंट, जो भी आपका नजदीकी मंदिर है, स्थानीय मंदिर, उसकी जिम्मेदारी लीजिए। मंदिर में साफ सफाई हो, पूजा कार्यक्रम हो, अर्चना हो और वहां पर विशेष कार्यक्रम हो, तो स्थानीय मंदिर की जानकारी लें, जिम्मेदारी लें। जरूरी नहीं है कि आप ओ भैया नेशनल लेवल पे ही कुछ करें। सबसे पहले अपने नजदीक जो कुछ कर सकते हैं बेहतरीन, वो कीजिए। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए। अगला पॉइंट है, अपने त्योहारों को, जिस तारीख को त्योहार आता है उस तारीख को ही ना मनाएं। अपने त्योहारों को जिस तारीख पर आता है उस तारीख पर ही ना मनाएं। त्योहारों का महत्व तो समझें कि भई ये त्योहार मनाए क्यों जाते हैं, होली मनाई क्यों जाती है, रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, दिवाली मनाई क्यों जाती है, महाशिवरात्रि का फंडा क्या है, शिव कौन है, लक्ष्मी कौन है, विष्णु वाकई कौन है, कॉन्सेप्ट क्या है। कि जो समाज में किसी ने बोल दिया उल्टा सीधा, वही हमने मान लिया और वहां से कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे तो हमारे दिमाग में कचड़ा घुस जाएगा। नहीं, खुद की जिम्मेदारी लें, समझें चीजों को कि इसका डीप गहरा रहस्य क्या है। अगला पॉइंट है, पारंपरिक संस्थानों की ओर लौटें। जो हमारे रिलीजियस तरीका है, जो गुरु मानते हैं हम, गुरु होता है हमारा, गुरु दक्षिणा दी जाती है, कुछ संस्कार होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं हमारे कल्चरल, पारंपरिक, उनकी तरफ लौटें, उनको समझें, उनके इम्पोर्टेंस को समझें, उसको फॉलो करें। अरे बड़ा गर्व महसूस होगा, आप और आपके बच्चे जब मिलकर पारंपरिक परंपराओं का पालन करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आपको आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। जो भी आपकी इनकम है, मान के चलिए 100 रुपए, मान के चलिए 1 लाख रुपए, कोशिश कीजिए कि उसका 10% तक आप जो है धार्मिक कार्यों में निवेश करें। वो निवेश आपको ही फायदा देगा आगे चल के, इन्वेस्टमेंट। वो आगे चल के आपको, आपकी आने वाली जनरेशन्स को, आपके पूरे परिवार को, पूरी सोसाइटी को स्ट्रांग करेगा। आजकल का माहौल बड़ा अजीब सा हो गया है। हमें राजनीति से मतलब नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं है। अगर कॉलोनी में देखो तो कॉलोनी में लोग मिलके नहीं रहते हैं, मोहल्ले में लोग मिलके नहीं रहते हैं, राज्य में लोग मिलके नहीं रहते हैं। 30% से भी कम लोग अभी जागे हैं समाज में, 30% से भी कम, तब जाकर हमारी हिंदुत्व की बात हो रही है। अगर 60 से 70% जाग जाए हम लोग, एक बेहतरीन स्तर पर हम पहुंच पाएंगे और अखंड भारत का जो सपना है वो साकार कर पाएंगे।
अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि हम अफगानिस्तान छीन लेंगे, पाकिस्तान छीन लेंगे, नहीं, ये बिल्कुल सीधा मतलब ये नहीं है। वो अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अखंड भारत का मतलब है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, तिब्बत, ये सब लोग हम मिलकर रहेंगे, एक परिवार की भांति। देखिए भाई, जब घर में दो दो लड़के होते हैं तो न्यारा साझा तो होता है, बट परिवार तो एक ही माना जाता है ना। वो एक बाबा के दो लड़के, दो लड़कों के दो दो लड़के, दो दो लड़कों के दो दो लड़के, तो बहुत बड़ी चेन हो गई ना। तो वो सब न्यारे हो जाते हैं, अलग अलग घर बना लेते हैं, पर परिवार एक ही माना जाता है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब बने रहेंगे, मालदीव्स बना रहेगा, कंबोडिया बना रहेगा, इंडोनेशिया बना रहेगा, बट सब लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे। सब लोग मानेंगे कि हम राम के हैं, हम भारत के हैं, हमारे पूर्वज ये थे। तो उस दिन को कहेंगे हम कि भैया अखंड भारत बन गया। और सब लोग मिलके एक सरकार बना ले तो और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम तो विश्वगुरु रहे हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम उन पर कब्जा कर लेंगे, उन्हें मार देंगे, काट देंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत ही गलत तरीके से आज तक चीजें समझा दी गई हैं, दिमाग में घुसेड़ दी गई हैं। तो ये लास्ट पॉइंट समझिए। हिंदू धर्म एक अहिंसावादी धर्म नहीं है। श्री राम ने रावण को मारा था तीर लेके, ठीक है। कृष्ण जी ने भी कंस को मारा था, पांडवों ने भी कौरवों को मारा था। हिंदू धर्म अहिंसावादी धर्म नहीं है। तो शस्त्र पूजा करना, शस्त्रों के इंपॉर्टेंस को समझना, उनका दोबारा से अपने जीवन में महत्व लाना बहुत जरूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हिंदू धर्म एक अहिंसावादी धर्म नहीं है। हमें कमजोर बनाने के लिए, आजादी को डिले करने के लिए बहुत सारे रायते फैलाए गए थे, जिसमें एक रायता यह भी था कि अहिंसा सर्वोपरि। भैया अहिंसा सर्वोपरि है। हम तो भैया गाय की भी पूजा करते हैं, हम तो जानवरों की भी पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, हम बिना कारण तो किसी को टोका टाकी भी नहीं करते। बट कोई हमें ही मारने पर उतारू हो जाए तो उस समय हम अहिंसावादी धर्म नहीं है। उस समय हम तीर, तलवार, त्रिशूल उठाकर सामने वाले को खत्म कर दें। तो ये चार पांच कुछ ऐसे काम है जो सभी हिंदुओं को करने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। यही आपका मेरे ऊपर छोटा सा मतलब एहसान होगा। और कमेंट करके बताइए आपको कौन सी बात अच्छी लगी, और कुछ और जोड़ना चाहते हो इसमें आप वो भी कमेंट करके बताएं। राइट। और जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए। लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ बहुत ही मामूली से प्राइस पर मेंबरशिप आती है। जुड़िए करियर बिल्डिंग स्कूल के साथ, डिजिटल स्किल सीखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।